हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी। देखिए, कॉन्टिन्यूटी जो होती है कॉन्टिन्यूअस रखना चाहिए। कॉन्टिन्यूटी कंटिन्यूअस रखो। प्लीज कीप द कॉन्टिन्यूटी फॉर कंटिन्यूअस। आपका जो भी स्टेज पर पहुंचे हो, सपोज मान लीजिए ये हमारा पहला स्टेज है, ठीक है ना, ये स्टेज है। अब दूसरा स्टेज पर आप पहुंचे, फिर तीसरा स्टेज पर पहुंचे, फिर आप चौथा स्टेज पर पहुंचे, फिर पांचवें स्टेज पर पहुंचे, फिर छठवें स्टेज पर पहुंचे। देखिए, अब यहाँ ये स्टेज पार करके यहाँ पर पहुंचे हो, लेकिन ये स्टेज पर पहुंचने के लिए मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 आप मान लीजिए ईयरली आपका ऐसा स्टेप रहना चाहिए। ये नहीं कि आप आज जो क्वालिटी मेंटेन कर रहे हो, वो क्वालिटी के बेस पर आप इंप्रूव करते करते यहाँ तक पहुँचे। फिर ऐसा ना हो कि फिर आप 1 स्टेज पर आ जाओ, तो फिर आपको फिर यहाँ से शुरू करना होगा, ठीक है ना। होता क्या है कि हम जब ओवर कॉन्फिडेंस में जब काम करने लगते हैं, तो हमको हमारा जो है लीडो खेलते हो ना, लैडर जो है आपको ऊंचाई तक पहुंचाती है, और बाकी आपका एक आता स्नेक सडनली आपको नीचे लेके आ जाता है। बिजनेस जो होता है, आपके 1 बाई 1 स्टेज को जो आप काम कर लिए हो उस पर ध्यान रखते हुए प्लस करना है। बात समझ में आ गया? जो आप जो काम कर लिए हो उसको भी मेंटेन करते हुए फिर नया स्टेज लेना है। ये नहीं कि नया आप ले रहे हो लेकिन पुराने को भूल जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका कोई सा भी प्रोडक्ट हो, तो क्वालिटी आपका प्लान क्या है, वो क्वालिटी प्लान को नजर रखना है कि हमारे इस स्टेज तक पहुंचने के लिए हमने कितना स्ट्रगल किया, डिस्पैच में कितना स्ट्रगल किया, क्वालिटी में कितना स्ट्रगल किया, डायमेंशन वाइज कितना स्ट्रगल किया, थिकनेस वाइज कितना स्ट्रगल किया, वेट वाइज कितना स्ट्रगल किया। वो स्ट्रगल को आपको हमेशा आपको रिमार्क में रखना चाहिए। देखिए, यहाँ पर लिख के रखना चाहिए थिकनेस। ये आपका माइंड में हमेशा क्लिक होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप पीवीसी वाटर स्टॉपर बेच रहे हो, कंपनी बना रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार कभी तो आपके पास थिकनेस की वजह से माल जो है रिजेक्ट हुआ था। तो यह पहला स्टेज था कि आपका थिकनेस की वजह से माल रिजेक्ट हुआ था, तो ये आपको स्टेज कभी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। मान लीजिए दूसरा स्टेज पर जैसे पहुंचे तो आपका विड्थ की वजह से माल रिजेक्ट हो गया था, तो दूसरा स्टेज आपको क्या सीख दिया कि भाई विड्थ से ही हमारा माल रिजेक्ट हुआ था। तो क्या आप थिकनेस को भूल जाओगे, खाली विड्थ देखोगे? बात समझ रहा? अगर मान लीजिए कि विड्थ से रिजेक्शन हुआ था, क्या थिकनेस चेक करना भूल जाओगे? नहीं, क्योंकि फर्स्ट स्टेज ही सेकंड स्टेज को लेकर के आया था। तो दोनों स्टेज को देखना है, कभी भी देखना तो थिकनेस भी देखना है, विड्थ भी देखना है। अब मान लीजिए 4th स्टेज आता है कि आपका लेंथ। कभी तो आपका पीवीसी वाटर स्टॉपर जो 25 मीटर है, कहीं पर आपको 23 मीटर पाया गया, 24 मीटर पाया गया, तो ये तीसरा स्टेज पर आपने ये मिस्टेक करके यहाँ तक पहुंचा था, ठीक है ना, लेंथ के वाइज। तो क्या आप लेंथ के चक्कर में आप लेंथ ही देखते रह जाओगे, थिकनेस और वाइड विड्थ को भूल जाओगे? तो क्या फिर आपको लगता है कि आप 4th स्टेज पर जा सकते हो? नहीं, आप तुरंत फिर पहले स्टेज पर ही आ जाओगे। आपके जितने भी यहाँ तक कस्टमर बने थे, फिर आपको 0 से शुरू करना होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं कि वेट वाइज। अब क्या होता है वेट। 4th सिस्टम में क्या हुआ था, हमारा वेट की वजह से हमारा माल प्रॉब्लम हुआ था। क्या हुआ था? वेट की वजह से प्रॉब्लम हुआ था। तो वेट आपने मेंटेन किया तो 4th स्टेज तक पहुंचे थे। 4th स्टेज तक जाते आपका वेट की वजह से कुछ रिमार्क आया था, तो वे वेट को आपको देखिए थिकनेस भी को, यानी कि वेट ही देखने लगे, थिकनेस से विड्थ और लेंथ को भूल गए।
नहीं, जब हम वेट को देख रहे हैं तो हमको लेंथ भी देखना जरूरी है, विड्थ भी देखना जरूरी है, थिकनेस भी देखना जरूरी है। जितने हमारा स्ट्रगल किए उस सारे स्ट्रगल को नोटेट करके हमारे को वही क्वालिटी प्लान बोलता है, ठीक है ना। अब देखिए कि अब हम चलते हैं कि अब नेक्स्ट क्या रिजेक्शन हुआ था कि रॉन्ग डिस्पैच, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप 5वें स्टेज पर आपने क्या देखेंगे, आपके साथ एक बार रॉन्ग डिस्पैच हो गया, जाना था कहीं माल कहीं और बुक हो गया, या भेजना था कहीं और, किसी गाड़ी में डालना था किसी और, डाल दिया किसी और में, तो ये आपको फिर आप कहाँ पर आ गए, फिर वापस आ गए। तो ये आपको जितने बार हमारे साथ हादसे हुए, जितने बार हमको प्रॉब्लम हुआ, वो प्रॉब्लम को हमको अब देखिए नेक्स्ट क्या है, फिनिशिंग वाइज और क्वालिटी स्ट्रेंथ वाइज। फिनिशिंग वाइज पहले जो फिनिशिंग आया था, क्या हुआ कि हमारा बाद में फिर फिनिशिंग खराब आने लगा। तो आप वो फिनिशिंग को देखने के लिए रॉ मटेरियल का सोर्स भी आपको देखना जरूरी है। क्या रॉ मटेरियल का सोर्स पहले था कि क्वालिटी अच्छा था, आज क्या रॉ मटेरियल में प्रॉब्लम हुआ कि हमारा क्वालिटी जो है हार्डनेस ज़्यादा हो गया, फिनिशिंग खराब हो गया। तो हर एक आपको मान लीजिए कितना स्टेज हो गया, तो आप 6 स्टेज तक जाने के लिए देखिए आपका पहला आपका हमने देखा कि थिकनेस, क्या देखा, थिकनेस। पहला स्टेज पर हमको थिकनेस देखना अगर पीवीसी वाटर स्टॉपर है। दूसरा है कि आपको विड्थ पर आपको ध्यान देना है। तीसरा क्या है कि आपको लेंथ पर ध्यान देना है, और इसके बाद आपको वेट पर ध्यान देना है, ठीक है ना, वेट पर ध्यान देना है। फिर जो है आपका फिनिशिंग पर ध्यान देना है। 6 जो है आपका स्ट्रेंथ पर ध्यान देना है। इसके बाद आपका 7 जो है हार्डनेस पर ध्यान देना है, और 8 जो है आपका डिस्पैच पर ध्यान देना है। तो 8 सीढ़ी तक जाने के लिए 8 पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है। अगर 8 सीढ़ी आपको मेंटेन करना है कंटिन्यूअस, अगर तो आपको थिकनेस पर ध्यान देना चाहिए डेली, विड्थ पर ध्यान देना चाहिए, लेंथ पर ध्यान देना चाहिए, वेट पर ध्यान देना चाहिए, फिनिशिंग पर ध्यान देना चाहिए, स्ट्रेंथ वाइज ध्यान देना चाहिए, हार्डनेस वाइज, डिस्पैच पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। अगर 8 पॉइंट हम डेली हम अपने सामने लिख के रखते हैं और मेंटेन करते हैं, तो हम अपने आप को स्टेबलाइज कर लिए, मतलब हम जो है वहाँ पर फिक्स हो गए, और हम वहाँ से आगे भी नहीं, अगर नहीं बढ़ सकते हम पीछे भी नहीं जा सकते। अगर हमको फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। अगर हम ये इतना मेंटेन करते हैं तो कंपनी कभी भी आपको लॉस भी नहीं होगी, और प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस भी नहीं होगा। और इतना अगर आप ये चीज मेंटेन करते हो क्वालिटी प्लान, तो आपको क्या लगता है कि आपको कस्टमर आपसे नाराज होंगे, कस्टमर आपको रेफरेंस देते रहेंगे, बिजनेस आते रहेगी। तो देखिए क्वालिटी प्लान आपको मेंटेन करना चाहिए। इसी के साथ हम वीडियो को विराम देते हैं।